हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में हिंदी का एक लेसन किया था, 9th लेसन, जिसका नाम था मेरे पिताजी। ये पूरक पठन से है, तो वो हम लोग ने स्टार्ट किया था लेसन, लेकिन वो आधा हो चुका था, फर्स्ट पेज का हो चुका था। इसमें आज हम सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड पेज का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेखक के जो पिताजी हैं, जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था उनके इलाके में, उनके मोहल्ले में, तो वहाँ पर उनकी लड़ाई रोकने के लिए इनके पिताजी गए थे। तो आत्मरक्षा के लिए हाथ में केवल वह डंडा लेकर गए थे, ताकि अगर किसी ने उनको मार पीटा तो ये भी पीछे नहीं हटेंगे मारने के लिए। इसमें उन्होंने लोगों को, यानी कि जो लोग वहाँ पर दंगा कर रहे थे हिंदू मुस्लिम, तो दोनों को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि 4 लोग एक इंसान को मारेगा तो ये कोई बहादुरी नहीं कही जा सकती। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। आगे देखते 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुस्लिमों को कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। यानी यहाँ पर वो लोगों को समझा रहे हैं कि 10, 12, 100, 50 लोग के मर जाने से ना ही हिंदुत्व खत्म होने वाला है और ना ही इस्लाम खत्म होने वाला है। इससे अच्छा रहेगा कि आप साथ में रहो। तो खूबी इसी में है कि मेल से रहना चाहिए, यानी कि इसके लिए उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि खूबी इसी में है। खूबी का मतलब भलाई इसी में है कि हमें सब के साथ मिलकर रहना चाहिए, सबको एक साथ में मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। यानी कि वह समझा रहे लोगों को कि ऐसे टकराना यानी कि झगड़ने से कोई हासिल नहीं होने वाला है। तो दुनिया बहुत बड़ी है लड़ने के लिए, तो आपस में तुम मिले रहो। पिताजी की बातों का असर हुआ, उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। यानी कि उनके पिताजी ने यानी कि लेखक के पिताजी ने जब लोगों को समझाया तो सभी लोग मान गए, और उसके बाद में फिर कभी उनके यहाँ पर कोई वारदात नहीं हुई। वारदात यानी कि कोई घटना वहाँ पर नहीं घटी। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। यानी कि इसके बाद आगे भी कहीं पे अगर हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाता था तो इनके मोहल्ले में यहाँ पर कोई भी असर नहीं होता था, सब शांति से ही रहते थे। यानी कि इनके मोहल्ले में तब भी कुछ भी नहीं होता था। आगे देखते हैं, मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला। यानी कि उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का एक जो जीवन है, एक रूटीन उन्होंने बना के रखा था कि ये टाइम में ये बात होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से एक रूटीन उन्होंने बनाया हुआ था। नियमबद्ध और नैसर्गिक था, यानी कि नियमबद्ध यानी कि नियम के अनुसार चलने वाला, कायदे के अनुसार चलने वाला, और नैमित्तिक यानी कि रोज का उनका वो काम था। वे सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते। यानी कि सवेरे 3 बजे उनका रूटीन जो है वो स्टार्ट हो जाता था। पहले वो शौचालय से निवृत्त हो जाते थे, यानी शौचालय यानी कि शौचालय जाते थे। उसके बाद में फ्री होने के बाद में ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। यानी कि शौच के बाद में वो डायरेक्ट 3:30 बजे गंगा स्नान पर चले जाते थे। पैदल आते गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी, यानी कि पैदल ही वहाँ से चले आते थे। लेकिन गंगा नदी का अंतर और उनके घर का अंतर कितना, 3-4 मील के फासले पर हो सकता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटे, यानी कि 6:30 बजे वहाँ से घर आ जाते थे। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही मतलब एक मिट्टी का या शीशे का एक बर्तन होता है, लंबी गर्दन वाला, जिसमें वो गंगा जल भर के लाते थे और पूजा पर बैठ जाते। फिर वो गंगा जल लेके पूजा करने के लिए बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, यानी कि पूजा जहाँ पर की जाती थी, जहाँ पर वो पूजा करते थे, वो जीने के नीचे, जीना यानी कि सीढ़ी के नीचे एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। कोठरी यानी कि एक छोटा सा रूम। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी थी। यानी कि बगल के दीवार में, बगल यानी कि बाजू के दीवार में जो एक अलमारी बनी हुई थी, बाजू में एक दीवार था, वहाँ पर एक अलमारी बनी हुई थी।
उस पर एक बस्ते में एक बंदी 2 पुस्तकें रखी हुई थी, यानी कि वहाँ पर उस बैग में 2 पुस्तकें वहाँ पर रखी हुई थी। कौन सी 2 पुस्तकें थे? एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। गीता यानी कि भागवत गीता। ओके, तो ये 2 पुस्तकें उस बस्ते में बंधी हुई थी। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। अब जहाँ पर वो उन्होंने पूजा का कोठरी बना के रखा था वहाँ पर कोई मूर्ति मौजूद नहीं थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी, यानी कि जो मेन पूजा की कोठरी थी वहाँ पर कोई भी भगवान की तस्वीरें नहीं थी, लेकिन दीवार पर सभी भगवान की तस्वीरें लटकी हुई थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था और जब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रेल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके, यानी कि उस कोठरी में, पूजा की कोठरी में भगवान की मूर्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि वो कोठरी इतनी छोटी थी कि सिर्फ और सिर्फ पिताजी ही वहाँ पर बैठ सकते थे, यानी कि पिताजी को भी झुककर उसके अंदर जाना पड़ता था और बस इतनी जगह रहती थी कि जिसमें एक सामने रेल रखकर, रेल यानी कि जो हम धार्मिक ग्रंथ रखने के लिए छोटा एक टेबल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिहल बोलते हैं, रिहल या फिर रेहल बोलते हैं। तो बस उतना ही रखने के लिए वहाँ पर जगह थी, इसके लिए कोठरी के अंदर कोई मूर्ति वहाँ पर नहीं थी, लेकिन बाजू की दीवारों में सभी भगवान के फोटो वहाँ पर लगे हुए थे। वे मानस कानवाहिक पाठ करते थे, वे मानस कानवाहिक पाठ करते थे, यानी कि ऐसे पाठ करते थे कि हमें सुनाई देगा, इस तरीके से वो बोलते थे। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, यानी कि रोज़ इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो, इस तरीके से वह पढ़ते थे। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाई के निशान हैं, यानी कि उनकी मानस की जो पोथी है, मानस यानी कि रामचरितमानस का जो ग्रंथ है, जो पोथी है, वो अभी तक लेखक के पास में, हमारे लेखक कौन? हरिवंश राय बच्चन, तो उनके पास है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। उन्हीं के हाथों के नवाई के निशान लगे हैं, उन्हीं के हाथों की, यानी कि नवाही के निशान, यानी कि उन्होंने ही सिर्फ वो पोथी को हाथ लगाया हुआ है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा है। आगे देखते हैं, पाठ के सस्वर करते थे, उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते मैंने कभी उनको सुना नहीं, यानी कि पाठ के सस्वर यानी कि पाठ वो बोलते थे तो उनकी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं थी कि अच्छा लगे, लेकिन वो गाते हुए मैंने कभी उनको ऐसे सुना भी नहीं है, पर उनका जो स्वर है, जो वो बोलते तो वो स्वर एकदम साफ और सप्रमाण और लयपूर्ण भी था, और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ जो है वो सारे घर में गूंजती थी, तो हम कहीं पे भी रहें हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती थी क्लियरली। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि आवाज़ की पहली स्मृति यानी कि यादें, अगर किसी की यादें मेरे पास है तो किसी की पहली याद जो है, आवाज़ की पहली याद, तो वो मेरे पिताजी की आवाज़ की पहली यादें मेरे पास है, और उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास स्वर कानों में मेरे गया है, यानी कि प्रतिदिन उनका आवाज़ मैंने सुना हुआ है, वो पाठ करते हुए, वो पोथी पढ़ते हुए। मैं कल्पना करता हूँ कि सॉरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू किया। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया मैं कल्पना कर रहा हूँ, यानी कि मैं उनको पता नहीं है बचपन में हम क्या सुने हैं क्या नहीं, लेकिन लेखक कल्पना करे कि हो सकता है जब मेरा जन्म हुआ सॉरी का मतलब होता है यहाँ पर जो बच्चे का रूम होता है, नया बच्चा जो जन्म लेता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो रूम होता है नए बच्चे का, तो वो रूम में उन्होंने बताया कि तभी से मैंने शायद सुना रहेगा, उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा, यानी कि तभी से मुझे ऐसे लगता है कि ये प्रतिदिन का काम है मेरे पिताजी का, तो मैंने, हो सकता है मैं तभी से सुनते आया हूँ। आगे उन्होंने क्या बोला है, सॉरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी, यानी कि सॉरी यानी कि प्रसव की जो कोठरी है, नए बच्चे को जहाँ पर रखा जाता है, तो वो जो है वो पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई थी। दालान यानी कि बरामदा, यानी कि एक रूम के यहाँ पर ही बनाई गई थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितने ही रोता क्यों ना हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था
में चुप हो जाता था। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि राधा नाम की एक लेडी थी, एक महिला थी। उन्होंने बताया उनको स्टोरी कि जब तुम बच्चे थे तब जब भी रोते थे तो उनको सीधा उठाकर वहाँ पर पूजा की कोठरी के सामने रखा दिया जाता था। खटोला यानी कि छोटा खाट, वो जो छोटे बच्चे को सुलाने के लिए जो खाट बनाया था, तो वो पूरा खाट उठाकर वो डायरेक्ट पूजा की कोठरी के सामने रख दिया जाता था और तुरंत ही लेखक है वो रोते से चुप हो जाते थे। जैसे मैं भी पिताजी के मानस का पाठ सुन रहा हूँ, यानी कि मैं इस तरीके से चुप हो जाता था जैसे मानो पिताजी मानस पाठ पढ़ रहे हो और मैं सुन रहा हूँ। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते हैं। यानी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनकी जब मैं वहाँ पर चुप हो जाता था, तुरंत मुझे वहाँ पर रख दिया जाता था पूजा की कोठरी के सामने और मैं अचानक से चुप हो जाता था, मानो जैसे मैं सुन रहा हूँ पाठ। तो लेकिन मेरे घर वाले जो हैं, यानी कि उनकी माता और बाकी के अन्य परिवार वाले जो हैं, वो इस सोच में डूब जाते थे कि कहीं मेरा पूर्व जन्म के आधार पर कुछ धार्मिक संस्कार की कल्पना तो नहीं है। तो इस तरीके से वो टेंशन में आ जाते थे। आगे उन्होंने क्या कहा है, अब मैं ऐसा समझता हूँ यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत करा देती थी। अब उनको समझ में आ रहा है कि तब मैं क्यों चुप हो जाता था। मेरे घर वालों को लगता था कि मेरा पूर्व जन्म है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे पिताजी के जो स्वर है या फिर उनका बोलने का जो लय है, तरीका है, तो वही बात जो है मुझे अच्छी लगती थी और शायद मैं शांत हो जाता था। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। यानी कि लेखक मानते हैं कि इतना मुझे तो पता है कि ये जो श्रवण करने का जो संस्कार है, श्रवण यानी कि सुनना, हम कोई बात नहीं सुनते हैं तो तुरंत वो बोलना चाहते हैं। यानी कि अगर आपके बाजू में अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आप तुरंत उनकी बात कैप्चर कर लेते हो और जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तब आप बोलते हो। तो वो नई नई जो बातें वो तुम सीखते हो, तो उसी प्रकार वो जब सुनोगे तभी सीखोगे। तो लेखक का भी वैसा है कि श्रवण करने के बाद श्रवण संस्कार का ही असर उन पर हुआ था। उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता ही की होगी। यानी कि अद्भुत रूप यानी आश्चर्यजनक मेरी सहायता अचानक से हो गई है और मैंने वो श्रवण संस्कार धारण कर लिया है, यानी कि सीख लिया है। जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था, यानी कि गीता जो है, गीता यानी कि भागवत गीता को जन गीता का रूप दे रहा था अवधी भाषा में, यानी कि जन गीता जब पिताजी पढ़ते थे तो वो अपनी भाषा में समझते थे। यानी कि छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा क्या सीखेगा, उनको कोई भाषा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो सुनते थे। यानी कि उनकी अपनी भाषा जो रहेगी, अवधी भाषा यानी कि अपनी भाषा, जो बोली भाषा है उस भाषा में वो सीख रहे थे। मानस की शैली में, मानस यानी कि मनुष्य, मनुष्य का बोलने का जो तरीका होता है उस तरीके में वो सीख रहे थे। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। अज्ञात रूप से यानी कि अप्रत्यक्षित, इनडायरेक्टली जिसे हम बोलते हैं। मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से, अवचेतन का मतलब अचेतन, यानी कि जो अभी तक पूरी बात हमने सीखी नहीं है। इनडायरेक्टली ऐसी बात जो हमने अभी तक सीखी नहीं है वो भी मैं सीख रहा था। ज्ञात रूप से मेरे चेतन की, ज्ञात रूप यानी कि जो मुझे मालूम है, जितना मालूम है उसके लिए। शिरा शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। शिरा शिरा यानी कि नस नस, ओके। मानस की ध्वनियों से यानी कि नस नस से जो इंसान सीखता है उसी ध्वनियों से मैं भी सीख रहा था। यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड पेज है वो सेकंड पेज यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पेज का हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।